वो जनता के बीच जाने का ऐलान किए हैं अपने कार्यक्रमों का। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दो चार जगहों पर जाते हैं, दो चार दिन घूमते हैं, फिर उसके बाद में स्थिर हो जाते हैं। और कब निकलते हैं? जब सदन में अभी तक जो सरकारी नौकरी देने का, अभी सरकार ने कहा कि 2025 का जो चुनाव है, चुनाव से पहले हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे। और जो वादा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक सरकार ने 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। तो इस तरह से तो 34 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी से लेकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और ये रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं। दरअसल इनको याद नहीं है। लेकिन अभी भारत में तो अभी चूंकि एनडीए की सरकार है और एनडीए की एक घटक दल भी जदयू भी है, तो पिछले 2-3 दशक में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में हो चुका है, 8% हो चुका है। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं जनता सैरा न्यूज। अभी हमारे साथ हिमराज राम जी बने हुए हैं, जो कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो कल तेजस्वी यादव जी का जो अभी मीटिंग हुआ था राजद का, उसमें उन्होंने कहा था कि 10 सितंबर से उनका जन संवाद यात्रा निकलने वाला है पूरे बिहार में, जिसमें 7 जिलों का एक सूची आ गया है। तो आइए उसी मुद्दे पे जो प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए, जो अभी तेजस्वी यादव जी ने अपना 10 सितंबर से जन संवाद यात्रा निकालने वाले, उसके बारे में आप क्या कहिए? दरअसल तेजस्वी जी, अभी तक तो उनका इतिहास रहा है कि जब जब वो जनता के बीच जाने का ऐलान किए हैं अपने कार्यक्रमों का, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दो चार जगहों पर जाते हैं, दो चार दिन घूमते हैं, फिर उसके बाद में स्थिर हो जाते हैं। और कब निकलते हैं? जब सदन में अभी तक जो हुआ, चाहे वो मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, ये हमेशा जब बजट सत्र चल रहा था सदन में, तब ये सदन छोड़ करके बाहर निकल गए, फरार हो गए सदन से। चूंकि सदन में इनको जवाबदेही थी कि एक विपक्ष के नेता होने के नाते इनकी बड़ी जवाबदेही थी सदन में बात करने का और बजट जैसे मुद्दों पर इनको अपनी राय रखने का। तो इन्होंने वहां जाने के बजाय जनता के बीच निकल गए, जनता के बीच जाने का एक कार्यक्रम बना करके उस बहाने निकल गए। और उस समय झूठ बोला इन्होंने जनता के साथ जाके। फिर मानसून सत्र आया, मानसून सत्र में भी इन्हें उपस्थित होकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी सदन के अंदर, उसको छोड़कर फिर ही निकल गए झूठ बोलने जनता के बीच में। अब फिर अभी ये अब खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने यात्रा का कौन सा नाम दे। कभी ये नाम देते हैं तो फिर 2 दिन के बाद बदलकर दूसरा नाम तय करते हैं। तो दरअसल ये लोग कंफ्यूज लोग हैं। चूंकि कंफ्यूज इसलिए है कि हमेशा जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में झूठ बोलने का काम करते हैं, उस विषय पर नीतीश कुमार जी की सोच इतनी आगे है कि वो काम पहले कर चुके होते हैं और ये आवाज बाद में उठाते हैं। जैसे अब जातीय गणना को लेकर के ये अभी कुछ दिन हल्ला मचाए, धरना प्रदर्शन भी कर दिए, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जिस मांग को लेकर के वो धरना पर बैठे थे, राज्य सरकार ने बिहार में जातीय गणना भी कराई, आंकड़े भी खुलासे किए और आंकड़ों के हिसाब से, आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया और उसको लागू भी किया। ये तो बाद में कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन सरकार ने तुरंत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि ये संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा जाए। तो जो काम सरकार जो है त्वरित गति से कर चुकी होती है, इनको अभी नींद खुला कि जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए, लेकिन मामला तो अब कोर्ट में चला गया। अब बोलते कब है? जब कोर्ट में मामला चला गया। तो एक तरह से कोर्ट ने तब खारिज किया है ये जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद निर्णय होगा, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम तो सरकार ने पहले कर दिया। अब इनकी नींद अब टूटी है तो अब इनको याद आ रहा है। तो इस तरह से अब जिस मुद्दों पर बात करेंगे, ये रोजगार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2020 में
जब एनडीए की जो सरकार बनी थी उस समय जनता के साथ वादा किया कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन सरकार अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। सरकार की मंशा देखी कि वादा था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का। अभी सरकार ने कहा कि 2025 का जो चुनाव है, चुनाव से पहले हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे, और जो वादा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अभी तक सरकार ने 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। तो इस तरह से तो 34 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी से लेकर रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और ये रोजगार चिल्ला रहे हैं। दरअसल इनको याद नहीं है। लेकिन अभी भारत में तो अभी चूंकि एनडीए की सरकार है और एनडीए की एक घटक दल भी जदयू भी है, तो पिछले 2-3 दशक में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में हो चुका है, 8% हो चुका है। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी ने जो रोजगार के क्षेत्र में जो काम किया है, सरकारी नौकरी देने के मामलों में जो काम किया है, वो भारत में सभी राज्यों से बहुत आगे निकल चुका है। तो इसलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कई मामलों में बिहार हमारा आगे जा रहा है। अब अभी तक तो यही साबित हुआ कि जो है बिहार अपने कम संसाधन के बल पे काम कर रहा था। अब तो विशेष पैकेज अभी मिला, इससे पहले तो अपने संसाधन पर बिहार काम करते रहा। विशेष और महिलाओं को कम संसाधन में काम करके राज्य को आगे ले जाने का काम किया, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया, और यहाँ तक कि महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जीविका दीदियों के माध्यम से काम करके महिलाओं को सबल बनाया, मजबूत बनाया, और उनकी आर्थिक तरक्की। आपने जो कहा विशेष पैकेज मिला अभी बिहार राज्य को, तो विशेष पैकेज जो मिला उस मतलब किस क्षेत्र में ज्यादा मतलब आप लोग इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, बिहार में जो विशेष पैकेज की जो राशि मिली, उसमें कई सड़क का निर्माण होना है, एक पावर प्लांट लगना है, और कई तरह के काम है। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कई तरह के शिक्षा के क्षेत्र में भी है, सड़क के क्षेत्र में भी है, बिजली के क्षेत्र में भी है। तो बिहार के लिए जो जरूरत है उस क्षेत्र में काम होगा उससे, और हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार जो अपने संसाधन पर जो काम कर रहा था, तो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जो लंबे समय में पूरा होता, तो विशेष पैकेज मिलने के बाद बिहार को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कम समय लगेगा। तो आप लोगों ने देखा कैसे हिमराज राम जी ने अपना जो तेजस्वी यादव जी का 10 तारीख से संवाद यात्रा निकलने वाला, उस पर इन्होंने अपना व्यक्तिगत टिप्पणी शेयर किया, और कहीं ना कहीं इन्होंने डाटा के साथ अपने बातों को रखा। तो मैं आशीष कुमार, कैमरामैन सोनू यादव के साथ, जनता साझा न्यूज।